अस्थमा डेवलप हो रहा है। जो लोग पहले ठीक थे वो बीमार होए जा रहे हैं, जो बीमार थे वो और सीवियर बीमार हो रहे हैं। उम्र तो कम हो गई होगी, अगर आपको लंग्स की बीमारियां हो रही है या हार्ट की या ब्रेन की बीमारियां हो रही है तो उससे आपकी उम्र कम तो जरूर होगी। दुनिया के कुछ सबसे प्रदूषित शहर भारत में हैं, जिनमें राजधानी दिल्ली प्रमुख है। सर्दियां शुरू होते ही शहरों में गंभीर वायु प्रदूषण के संकट से जूझने लगते हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत में हर साल वायु प्रदूषण के कारण 16 लाख लोगों की मौत होती है। अध्ययन में यह भी बताया गया है कि भारतीयों के स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला प्रदूषक तत्व पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 यह एक प्रकार का हवा में मौजूद एक सूक्ष्म प्रदूषक कण है। यह कण बहुत छोटे होते हैं और सांस के जरिए शरीर के अंदर जाकर फेफड़ों को गहराई तक प्रवेश करते हैं, जिससे कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। लीड्स यूनिवर्सिटी के एक पृथ्वी एवं पर्यावरण स्कूल के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन में 2050 तक भारत में वायु प्रदूषण एक गंभीर स्वास्थ्य संकट खड़ा कर सकता है। दिल्ली एम्स में पल्मोनरी मेडिसिन और स्लीपर डिसऑर्डर डॉक्टर अनंत मोहन कहते हैं, जमीनी स्तर पर स्थिति काफी गंभीर है। लेकिन पोल्यूशन यहाँ पे अभी बिल्कुल सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग लेवल का है। मैं तो कहूँगा पिछले 10 साल से यही सिचुएशन चल रही है। हर बार हम लोग कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ करने की, बट रियलिटी ऑन द ग्राउंड मुझे तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं दिखता। ख़राब सिचुएशन है और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा पूरे सिटीजन से, पूरी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो बनाने वाले एजेंसीज हैं, कि एज अ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म होलिस्टिक अप्रोच लेके दिल्ली में प्रदूषण का कोई ऐसे स्टेप्स लें कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्रास्टिक स्टेप्स लेना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से हम बीमारियां देख रहे हैं अब, वो बीमारियां सिर्फ रेस्पिरेटरी तो है ही हैं, बट अब और डिजीजेस और ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर रही है। तो इसको बहुत अर्जेंट मेजर्स की तरह हमको लेना पड़ेगा। कौन से जिस तरीके से फेफड़े हैं या और भी इससे का क्या असर पड़ सकता है? फेफड़े तो सबसे पहला वही इफेक्ट होते हैं, उसके वजह से सांस की दिक्कतें, खांसी आना, सर्दी जुकाम सबको हो रहा है, बार बार हो रहा है। अस्थमा डेवलप हो रहा है। जो लोग पहले ठीक थे वो बीमार होए जा रहे हैं, जो बीमार थे वो और सीवियर बीमार हो रहे हैं। एडमिट होना पड़ता है कईयों की जान पे भी दिक्कतें आ जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स अब हम देख रहे हैं। ऊपर से हार्ट की प्रॉब्लम्स, स्ट्रोक यानी ब्रेन अटैक जिसे कहते हैं, और भी चीज़ें जैसे स्किन की इश्यूज, स्किन के इन्फेक्शंस, आंखों के इन्फेक्शंस, नाक के इन्फेक्शंस, जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको इश्यूज होते हैं, वो रिस्क पे है। जो पैदा होने वाला बच्चा उसको रिस्क है, लो बर्थ वेट, उसके फेफड़ों का डेवलपमेंट और आगे का उसका मेंटल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों पे असर पड़ने वाला है और पड़ रहा है। IPD इमरजेंसी का क्या कितनी बढ़ोतरी होना चाहिए इमरजेंसी केसेस के लिए? देखिए, हम रेस्पिरेटरी का तो मैं बता सकता हूँ, डेफिनेटली बढ़ोतरी हुई है ओपीडी में भी और इमरजेंसी में भी। लोगों को सांस की दिक्कतें अचानक बढ़ गई, अचानक जो अच्छे खासे कंट्रोल थे, अचानक उनको सांस की दिक्कतें, खांसी बढ़ जाता है, उनको आना पड़ता है, ऑक्सीजन, नेबुलाइजर, वो सब कुछ करना पड़ता है। कई लोगों को वेंटिलेटर पे भी डालना पड़ता है। तो सडनली सिचुएशन खराब हो ही जाती है, हम तो देख ही रहे हैं। क्या मैसेज देंगे, कैसे बचना चाहिए? बचना, देखिए पर्सनल लेवल पे तो वही सब है जो हम इतने सालों से कह रहे हैं कि अब मास्क पहन के निकलो जितना भी हो सके। जब बहुत ख़राब एयर क्वालिटी हो बाहर ना जाएं, अगर ज़रूरत नहीं है तो ना जाएं, और अगर जाना है तो ऐसे टाइम पे जाएं जहाँ पे थोड़ा एयर क्वालिटी बेटर हो। सुबह शाम मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग वगैरह अभी ना करें, बच्चों को भी ना करें, एल्डरली लोग भी ना करें। इंडोर ही करें जो भी आपको अपनी एक्टिविटीज़ करनी है, अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो ये पर्सनल लेवल पे कर सकते हैं। आसपास साफ सफाई, कोई चीज़ जलाए ना, वगैरह वगैरह। बट ये बहुत ही स्मॉल प्रपोर्शन है। अब लोकल लेवल और पर्सनल लेवल पे आई थिंक इसके बियॉन्ड हमारे हाथ में कुछ नहीं है, और ये सब हम करके देख चुके। अब तो इससे मच बियॉन्ड एक्शन की ज़रूरत है, जिनमें अस्थमा और फेफड़ों का कैंसर जैसी श्वसन संबंधी बीमारियां शामिल हैं। इसके अलावा इससे हृदय संबंधी रोग जैसे दिल का दौरा, स्ट्रोक और उच्च रक्तचाप का खतरा भी बढ़ गया है। इस पर डॉक्टर सौरभ मित्तल कहते हैं, वायु प्रदूषण से कई गंभीर बीमारियों का जोखिम भी बढ़ गया है। बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है इस समय दिल्ली में। हम देख रहे हैं कि जो मरीज हमारे पास सांस के आते हैं उनका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, या जो मरीज पहले ठीक ठाक थे उनको प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो इमरजेंसी आना पड़ रहा है या उनको बार बार हॉस्पिटल आना पड़ रहा है।
कुछ ऐसे मरीज आ रहे हैं जिनको पहले कोई दिक्कत नहीं होती थी, बट अभी वो खांसी या सांस की दिक्कतें लेकर आ रहे हैं, जिससे दमा के मरीज होते हैं। तो ये तो जरूर है कि एयर पॉल्यूशन से बीमारियां बढ़ गई हैं। हम जानते हैं कि हार्ट अटैक का, ब्रेन अटैक का, या ब्लड प्रेशर का, या याददाश्त कम होना, ये सारी दिक्कतें भी लॉन्ग टर्म पॉल्यूशन की वजह से होती है। तो दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम हर साल ये बात करते हैं कि भाई सर्दी आते ही पॉल्यूशन बढ़ जाता है, तो ये हमको कुछ ना कुछ करने की जरूरत है कि भाई इस पॉल्यूशन को कम किया जाए। सर जिस तरीके से देखा जा रहा है पॉल्यूशन, क्या उम्र भी घट रहे हैं? ये कहना बहुत मुश्किल है कि उम्र घट रही है, बट हम ये जरूर समझते हैं कि जो मॉडलिंग स्टडीज है या जो स्टैटिस्टिकल स्टडीज हैं उन्होंने बताया है कि उम्र कम हो जाएगी, क्योंकि ये स्वभावतः है कि अगर बीमारियां होंगी तो कहीं ना कहीं उससे उम्र तो कम होगी ही होगी। अगर आपको लंग्स की बीमारियां हो रही है या हार्ट की या ब्रेन की बीमारियां हो रही है तो उससे आपकी उम्र कम तो जरूर होगी। इमरजेंसी में क्या हाल है अभी, ओपीडी में क्या हाल है? ओपीडी में मैं आपको यही बता रहा था कि जो मरीज हमारे जैसे जनरल रूटीन दिखाने के लिए आते थे कि भाई उनको सांस की बीमारियां हैं, वो रूटीन आते हैं, अभी वो इमरजेंसी आ रहे हैं कि उनको हफ्ता से सांस की दिक्कत बहुत बढ़ गई है या 10 दिन से सांस की दिक्कतें बढ़ गई हैं। लगभग मैं ये कहूंगा कि मेरी ओपीडी में जैसे जो स्टेबल मरीज हम जिनको कहते हैं वो आते थे, उनका नंबर कम हो गया, और जो पेशेंट अभी बीमारी को बढ़ा के आ रहे हैं उनका नंबर बहुत ज्यादा हो गया है। यानी कि हमको उनकी दवाइयां बढ़ानी पड़ रही है इस समय, क्योंकि उनको सांस की दिक्कतें बढ़ गई हैं। कितनी बढ़ोतरी हुई होंगे सर? कम से कम 30-40% मैं कहूंगा कि हमारी ओपीडी में ऐसे मरीजों की नंबर बढ़ गया है जो पहले ठीक थे पर अभी दिक्कतें बढ़ी हुई लेकर के आ रहे हैं। अगर किसी को तकलीफ होता है तो क्या मैसेज देंगे? किसी को अगर देखो सांस की तकलीफ है या कोई भी पॉल्यूशन से रिलेटेड या कोई भी बीमारी है, तो उसमें ये है कि आप 1-2 दिन तो वेट कर सकते हैं। अगर आपको लक्षण बने हुए हैं तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए। तो मैं एक चीज़ ये ज़रूर कहूँगा कि पॉल्यूशन से बचना बहुत ज़रूरी है, पर अगर बचाव संभव नहीं है और आपको दिक्कतें हो रही हैं तो घर पर ना बैठे रहें, अपने डॉक्टर से सलाह लें, ताकि जो प्रॉब्लम है उसका इलाज तो कम से कम हो, ताकि आपकी प्रॉब्लम आगे बढ़े ना और आपको लक्षण कंट्रोल हो जाए। अब ऐसे में सवाल उठता है, इसको लेकर सरकार का कोई ठोस प्लान क्यों नहीं? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।